हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के भूगोल चैप्टर नंबर 4 अर्थात जलवायु में क्वेश्चन नंबर 3 आज करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने पहले से करा दिया तो वीडियो को अपलोड भी कर दिया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में दैनिक का तापमान होता है वो अधिक होता है और कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो भारत में सबसे अधिक सभी को पता है थार रेगिस्तान में होता है, जो कि राजस्थान में। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख रहा पहले, भारत के थार रेगिस्तान में दैनिक तापमान अधिक होता है। फिर इसने पूछा कि आखिर क्यों, एक सवाल में दो सवाल करके रखा है। तो सबसे पहला सवाल क्या था कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि क्यों होता है। ठीक है, ये दोनों सवाल का जवाब हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहला जो सवाल लिखा है, इस सवाल का जवाब मैंने बहुत सरल तरीके से दे दिया कि भारत के थार रेगिस्तान में दैनिक तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट आता है कि क्यों होता है, तो क्यों इसलिए होता है। अब इसकी जानकारी, क्यों की जानकारी यहाँ से मिला है, क्योंकि से देखिए मैंने यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका जवाब कहता है कि क्योंकि रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। जो रेत होते हैं, जो बालू होते हैं, वो उष्मा का अच्छा अवशोषण करता है, मतलब अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषण कर सकता है रेत। ठीक है, अब क्या होता है कि रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक है, इसलिए वो दिन में क्या करता है, सूर्य से जितने भी सारे उष्मा मिलते हैं, जितने भी सारे गर्मी मिलती है, किरण है ना सूर्य के प्रकाश से, वो सारे उष्मा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, रेत। ठीक है, तो जब दिन के समय अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषण करता है, और जब सारे आसपास अगल बगल जो उष्मा होते हैं वहाँ के वातावरण का सारा उष्मा को अवशोषण कर लिया, और साथ ही साथ दिन में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना उष्मा को अवशोषण कर लिया। अब आता है रात का। तो रात में क्या होता है कि रात में उसका उष्मा को विकिरण के द्वारा खोकर ठंडा हो जाता है। इसीलिए इसमें सवाल भी आता है कि रेगिस्तान जो होता है ना, वो रेगिस्तान दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक ठंडी क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 सवाल सीखने वाले हैं। एक तो पहला सवाल आप ये सीखें कि भैया जो किस भाग में भारत का दैनिक तापमान, दिन का तापमान अधिक होता है, तो थार रेगिस्तान का। ठीक है, गर्मी में, ठंडे में नहीं, मतलब गर्मी में। और क्यों होता है, तो क्योंकि जो रेत होता है, रेत, और रेत उष्मा का अच्छा अवशोषक माना जाता है और होता भी है, तो इसीलिए दिन में अधिक से अधिक गर्मी को अवशोषण कर लेता है, और रात में क्या करता है, विकिरण के माध्यम से अपने उष्मा को खो करके वो ठंडा हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो बेसिकली ठंडा क्यों होता है इसका जवाब हम देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो सवाल पूछा गया उसका जवाब मैंने कंप्लीटली दे दिया है। ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है पहले आराम से समझिए। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भारत में जो किस भाग में दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है। तो कहेंगे भारत के किस भाग में दैनिक मतलब दिन का तापमान सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए थार रेगिस्तान, ठीक है, जो राजस्थान में, तो राजस्थान के थार जो रेगिस्तान है वहाँ पे दिन के समय में गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। ये भी गर्मी की बात है। तो मैक्सिमम जो पूछा गया कि दैनिक में सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है, तो भैया तापमान कहाँ अधिक होता है, तो थार रेगिस्तान में होता है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल क्यों होता है, तो इसलिए होता है चूंकि रेत जो होते हैं ये उष्मा का, है ना, उष्मा का अच्छा अवशोषक होते हैं, अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषित करते हैं। तो जब उष्मा का अच्छा अवशोषक है ये, तो अधिक से अधिक उष्मा को तो अवशोषण करवे करेगा, और जब अधिक से अधिक उष्मा को अवशोषण कर लेगा तो अवशोषण करने के बाद इसकी जो गर्मी है वो बालू रेत जो होता है वो अधिक गर्म हो जाता है, और जब अधिक गर्म हो जाता है तो वहाँ अधिक क्या लगता है, वहाँ पे अधिक गर्मी महसूस होता है। अब बात करते हैं कि ये जवाब तो कंप्लीटली मिल गया, लेकिन मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है कि रात में उष्मा को रात में जो होता है वो ठंडी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब 50 डिग्री सेल्सियस है दिन की गर्मी, तो रात की ठंडी देख लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस, अपना तो पूरा कपकपी ठंड हो जाती है वहाँ पर रात में। फिर ऐसा होता क्यों है, तो देखिए अब इसका जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेगिस्तान में जो रेगिस्तान होते हैं वो दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडी क्यों होती है। अब इसका जवाब क्या होता है इसका हम लोग देखने वाले, तो इसका बेसिकली आपको जवाब आप देते हैं। तो इसका जवाब दीजिएगा कि रेत जो होता है ये उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। अच्छा अवशोषक मतलब अधिक से अधिक उष्मा को, गर्मी को अवशोषित कर लेता है, अपने आप में ले लेता है। ठीक है, तो अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए दिन में जो रेत होते हैं अधिक गर्म हो जाते हैं।
तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती है। अब बात करते हैं रात को ठंडा कैसे। दिन को समझ में आ गया सर, दिन को अधिक गर्मी होती है क्योंकि उष्मा को अधिक से अधिक अवशोषण कर लेता है सूर्य के प्रकाश से। रात में उष्मा को विकिरण के माध्यम से, है ना, सॉरी, विकिरण के द्वारा खोकर ठंडा हो जाता है। मतलब ठंडा होने का रीजन क्या है, तो रात में उष्मा जो है, रेत में जो उष्मा होता था, रेत में जो उष्मा है, ये अपने जो भी उष्मा है, बालू ने जो भी जितने रेत ने जितने सारे उष्मा को अपने आप में अवशोषित किया था, रखा था, वो अब सभी उष्मा को विकिरण के द्वारा क्या कर रहा है, अब उसको खो दे रहा है, निकाल दे रहा है, हटा दे रहा है। इसलिए अब बालू ठंडा हो जा रही है। तो भैया वहाँ पे रात को ठंड लगती है। अब आता है एक नया टर्म है कि विकिरण क्या होता है। तो साइंस वाला टर्म है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, विकिरण एक बेसिकली देखा तो अल्फा बीटा गामा किरणें होती है विकिरण, ठीक है। अब कहता है उष्मा का स्थानांतरण करना बिना किसी माध्यम के क्या कहलाता है भैया, तो विकिरण कहलाता है। शॉर्ट में समझा रहा हूं समझने के लिए, ये कोई डेफिनेशन परिभाषा वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। इसको ऊर्जा भी लोग बोलते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं कि विकिरण एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है, तो अलग बात है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार विकिरण को कुछ ना कुछ अपने आप में फिल करके समझो, तभी ये समझ में आएगा, इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि उष्मा जो हीट होता है ना, उष्मा, इसका स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह देना। मान लीजिए बालू है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बालू खूब भरे, मान लो ये बालू है, ये रेगिस्तान है, यहाँ था ये बालू भरा। अब क्या हुआ, इसमें अधिक से अधिक दिन में ये गर्मी को अवशोषित कर लिया था, अधिक से अधिक गर्मी को, गर्मी है मान लीजिए, ये गर्मी को अवशोषित कर लिया। अब इसके अंदर ये बालू तो खूब गर्म हो गया, हीट हो गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही रात होता है तो सूर्य का प्रकाश तो वहां पे नहीं मिल रहा है, अब तो गर्मी उसको अवशोषित नहीं करना पड़ रहा है, जो ही पहले से अवशोषित करके रखा वही उसमें गर्मी हीट है, वही उष्मा उसमें है। अब तो उसमें एक्स्ट्रा उष्मा नहीं आ रहा रात में, जो भी है अब उसमें जो भी अब अवशोषित किया हुआ उष्मा उसके अंदर में भरा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे रात होगा, अब ये जो बालू में जो उष्मा भरा हुआ है, उष्मा जो भी उसमें अवशोषित किया है, ये उष्मा क्या होगा ना कि अब विकिरण के द्वारा, विकिरण का मतलब क्या, मैंने मतलब स्थानांतरण होता है, मतलब उष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब जो भी हीट है, गर्मी है, वो एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचता है बिना किसी माध्यम के। इसके लिए ना इसको हवा की जरूरत है, ना कोई और चीज़ की जरूरत है, बिना किसी माध्यम के, कोई माध्यम कोई जरिया नहीं है, ठीक है। मतलब किसी के थ्रू से जो होता है ना कि भाई हम इसके थ्रू से आए, मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं साउंड, तो एक हवा के थ्रू से यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, कुछ ना कुछ एक माध्यम होता है, जरिया होता है पहुँचने का। तो यहाँ पर बिना किसी जरिया का, बिना किसी माध्यम के कोई सहारा नहीं है ना, बिना किसी माध्यम के जब उष्मा का स्थानांतरण होता है तो इसी को हम विकिरण कहते हैं। तो ये विकिरण के द्वारा ठंडा हो जाता है, मतलब किसी का माध्यम नहीं चाहिए इसको, हवा वगैरह कुछ भी माध्यम नहीं चाहिए, और बिना किसी माध्यम के क्या कर लेता है, ये विकिरण के द्वारा ये अपने जो उष्मा को ऑब्जर्व करके रखा था, अवशोषित करके रखा था, ये उष्मा को क्या करता है, विकिरण के द्वारा, है ना, विकिरण के द्वारा ये उष्मा को खो देता है ना, दूसरा जगह स्थानांतरित कर देता है। और ये बालू में जब उष्मा नहीं रहेगा तो ठंडा महसूस होगा, तब उसके अंदर उष्मा नहीं है, इससे रात में जो बालू होता है, जो रेत होता है, रेगिस्तान होता है, वो ठंडा महसूस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और हमें बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और कोई वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का वेट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इस तरह करते करते मैं चैप्टर वाइज वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अपलोड कर देने के लिए, ठीक है।